क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं। अनुराग गोली मारो ठाकुर जी, मैं आपकी जात जानने में तनिक भर भी इच्छुक नहीं, लेकिन आप बार बार अपना चरित्र पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिखाते रहते हैं। दिल्ली में भड़काऊ दंगे हुए और उसके दौरान आपने मंच से गोली मारने के नारे लगवाए। आप वही अनुराग ठाकुर हैं, आप वही अनुराग ठाकुर हैं जिसने आज सदन में मर्यादा की हर सीमा लांघ दी। जाति को पूछता है तो क्या बुरा है? अगर हमसे कोई जाति पूछे तो हम, अगर जाति में हमको तकलीफ क्या है? हमारे धर्म पूछे हमें तकलीफ क्या है? तो राहुल गांधी से भी मैं भी पूछता हूं, राहुल जी बताएं आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। तो राहुल का अपमान या बिना बात के घमासान, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। उधर बीजेपी सवाल उठा रही है कि जब राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सब जगह लोगों की जातियां पूछते हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर देश की जनता की जातियां गिनना चाहते हैं, तो अपनी जाति बताने में इतनी आपत्ति क्यों? यानी बात हलवे से शुरू हुई और जात पर आ। हलवा, बजट और राहुल की सदन में दिखाई गई यह तस्वीर कि कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, और देखते ही देखते बात जाति के आधार पर छिड़ी नई सियासी जंग में तब्दील हो गई। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जाति पूछ ली। बीजेपी कह रही है अव्वल तो जाति पूछी नहीं, और पूछ भी ली तो बताने में दिक्कत क्या है? ऐसे ही घमासान जुबानी सियासत जात पर अब आकर टिक गई है। लेकिन इस लड़ाई में क्या जातिगत जनगणना का मुद्दा अब पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें विपक्ष का सवाल है कि आखिर पिछले 13 साल से देश में कोई जनगणना क्यों नहीं हुई? भाई बीजेपी सवाल कर रही है कि जब जनगणना की वकालत करने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी, अखिलेश यादव तो खुद मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, तब उन्होंने गणना करवाने की क्या पैरवी की, क्या कोशिशें की? क्योंकि विपक्ष यह कह रहा है कि बिना आंकड़ों के सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाएं कैसे बनाएं और चलाई जाएं। सवाल यह भी कि क्या विपक्ष जाति की गिनती का मुद्दा सिर्फ आरक्षण की राजनीति चमकाने और सत्ता पाने के लिए कर रहा है? जातीय राजनीति चुनावी मैदान में अब सीधे एंट्री कर चुकी है संसद में। बहस सीधे विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आमने सामने की हो रही है। शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की और अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाल लिया, और देखते ही देखते लड़ाई अब चरम पर है, सियासी महाभारत। यानी कुल मिलाकर खबर यह है कि जाति को लेकर अनुराग ठाकुर के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस ने राहुल गांधी से लेकर जो बयान दिया अनुराग ठाकुर ने, उस पर माफी की मांग कर रही है कांग्रेस।
और पीएम के खिलाफ कांग्रेस विशेषाधिकार हनन का नोटिस का जिक्र कर रही है। यानी बीजेपी भी पलटवार कर रही है कि कांग्रेस खुद दिन भर जाति 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 और जाति करती है, और जब जात पूछ ली तो फिर दिक्कत क्यों। यानी जात वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ा है, लोकसभा में जोरदार हंगामा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है, अनुराग ठाकुर से माफी की मांग है, पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस है और कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में निंदा का जिक्र है। मगर इस बीच देश के प्रधानमंत्री पीएम भी आए और लगे हाथ पीएम ने अनुराग ठाकुर के बयान की तारीफ कर दी, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पीएम ने कहा यह तो राहुल गांधी का बयान है। ये देखिए, मेरे युवा और ऊर्जावान साथी अनुराग ठाकुर का भाषण जरूर सुनना चाहिए। तथ्य का बढ़िया मिलन इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। यानी जिस अनुराग ठाकुर के बयान पर बवाल मचा है, उसी बयान के इर्द गिर्द देश के प्रधानमंत्री अनुराग ठाकुर की तारीफ कर रहे हैं। यह है सियासी महाभारत। आज इसी पर करेंगे चर्चा, हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है। हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। ये कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है। ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा जो आर्थिक स्थिति है, भारत को इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए अराजकता पैदा करना चाहता है, लॉलेसनेस, यहाँ देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? जो उन्होंने कहा है बहुत ही निंदनीय है और मैं उम्मीद करती हूं कि वहां पे जो लीडर्स हैं उनके, उनसे माफी मंगवाएंगे। और मैं कहूंगा कि उनमें से कितने लोग हैं, उनके बड़े बड़े लीडर इतने इंटरकास्ट मैरिजेस कर लिए, आपके पास तो लिस्ट होगा। हर बड़े लीडरों का बात कर रहा हूं मैं, छोटे लीडरों का नहीं, मंत्रियों का। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करें। अगर जाति को पूछता है तो क्या बुरा है? अगर हमसे कोई जाति पूछे तो हम, अगर जाति में हमको तकलीफ क्या है? हमारे धर्म पूछे हमें तकलीफ क्या है? तो राहुल गांधी से भी मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी बताएं आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? देखिए, ये राहुल गांधी जी पे टिप्पणी नहीं थी, अनुराग ठाकुर जी की परवरिश पे प्रश्न चिन्ह उठता है। उन्होंने अपनी परवरिश को गाली दी है, उनको 4 बार सोचना पड़ेगा। जातिगत जनगणना हकीकत है और भला होगा प्रधानमंत्री जी का और निर्मला जी का कि आप लोग करवाइए, ताकि आपकी बजट हवा हवाई ना हो, आपकी नीतियां हवा हवाई ना हो। तो राहुल का अपमान या फिर बिना बात के घमासान, सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान है वो आपकी स्क्रीन पर है। केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, संदीप वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, वरुण मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं, और पूजा मिश्रा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी का चेहरा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी, गाड़ी में हैं आप, रास्ते में हैं, तो आप ही से पहला सवाल लेता हूं, ना जाने कब नेटवर्क कट जाए। आवाज आ रही है मेरी राव वरुण जी? पूरी तरह से। वरुण जी, जाति 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 जाति, हर चौराहे पर, हर मंच पर आपने एक ही बात कही, जाति जाति जाति। अनुराग ठाकुर ने जाति की बात कर दी तो क्या दिक्कत होगी? देखिए तिवारी भाई, हमने जाति जाति की बात नहीं की, हमने जातीय जनगणना की बात करी
और हमने ये कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारा ये कहने का मतलब था, अनुराग ठाकुर जी ने जिस तरह से संसद में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया और उनसे पूछा कि आप अपनी जाति बताइए, ये किस तरह का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी कैसा आचरण प्रस्तुत करना चाहती है देश के सामने। अब मैं अगर पूछ लूं कि उनके पिताजी प्रेम कुमार धूमल लिखते थे और अनुराग ठाकुर लिखते हैं, तो क्या उनकी जाति पर प्रश्न नहीं हो जाएगा? नहीं, जाति तो आप भी पूछते हैं ना, आपके नेता भी पूछते हैं। नहीं नहीं, हमने जाति नहीं पूछा, हमने पत्रकारों से पूछा जाता है बकायदा। नहीं नहीं, किस जात के हो? वो स्थिति विशेष की आप बात मत करिए। अच्छा, विशेष की बात आप मत करिए। परिस्थिति जन्य घटनाओं पर बात ना करिए। जब होल सिनेरियो की बात होती है, पूरे परिदृश्य की बात होती है, तो उसमें सबसे पहले ये होता है। आज आप कह रहे हो इनकी परवरिश में दिक्कत है, एक मिनट। और जब आपसे पत्रकार सवाल पूछते हैं तो कहते हो कि किस जात के, पहले ये बताओ। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, आप परिस्थिति विशेष की चर्चा पर इस चर्चा को मत भटकाइए। विषय बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। राहुल गांधी जी ने बजट के हलवे पर बात की और कहा कि देश के बजट को 20 अधिकारी मिलकर तय नहीं करेंगे। जिस बजट में एक भी आदिवासी ना हो, माइनॉरिटी के लोग ना हो, पिछड़े लोग ना हो, दलित लोग ना हो, ऐसे बजट की भारत को आवश्यकता नहीं है, इस देश को आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम को उसका जवाब क्या हुआ? महज चंद एक मिनट उसका जवाब क्या हुआ? आप कह रहे हो विषय जाति का जनगणना है, ठीक। ये कार्यक्रम अभी सिर्फ महज चंद मिनट हुए हैं, मैंने एक भी कमेंट ना तो केसी जैन से लिया, ना संदीप वर्मा से, और ना मैंने पूजा मिश्रा जी से। मैं इस कार्यक्रम को यहीं खत्म कर रहा हूं, बस मुझे एक उत्तर दे दीजिए। हाँ, पूछिए। आपने कहा जाति का जनगणना की बात है जी। मंडल का विरोध 1990 में किसने किया था? देखिए, मैंने फिर कहा ना, नहीं नहीं नहीं, चर्चा किस बात पर हो रही है? आप मुझे पूछेंगे वरुण मिश्रा जी, मंडल का विरोध 1990 में किसने किया था? में बंटवारा क्यों हुआ था? वरुण मिश्रा जी, बात से मत घूमिए, बात से मत घूमिए। नहीं नहीं, देश को बताइए, 1990 में सुनिए, मंडल का विरोध किसने किया था? मेरी बात सुनिए, ऐसे नहीं होगा। आप मेरी बात सुनिए। परिस्थिति विशेष की घटना को अगर आप यहाँ पर लेकर आकर उसको स्थापित करेंगे तो ये तो चर्चा से भटकने का काम। आपने अपमान जोड़ दिया, तो मंडल का विरोध किसने किया था, ये तो बताइए देश को। ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? जाति का जनगणना बात पर कर रहे हैं, उसके जाति का जनगणना ही मुद्दा है ना। हलवे की तस्वीर दिखाते हैं, आपने पूछा कि कौन किस जात का है। वर्तमान की परिस्थितियों क्या माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह भी पूछा कि हलवे की तस्वीर दिखाते हुए हलवा सेरेमनी में क्या कहा, कौन किस जात का है? वरुण मिश्रा जी, में मंडल कमीशन का विरोध क्यों किया? मैं आपसे बात करूंगा कि अनुराग ठाकुर की भाषा शैली कैसी है, तो आप कहेंगे 47 में जब बंटवारा हुआ था तब कैसे था। इस तरह भटकाइए मत। सही बात मुद्दा है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल मुद्दा है। और अपने नेता की बात पे रहो ना कि मुझे आप नामित किया जाए, मेरे को कोई नहीं, मैं विषय जातिगत जनगणना है उसी पर टिका रहूंगा, और आप टिके नहीं रहे अपनी बात पर। लेकिन आप मुझसे अगर सन 75 की बात करेंगे तो मैं उस पर मैं सन 75 की बात नहीं कर रहा, मैं मंडल की बात कर रहा हूँ। अगर आप जातिगत जनगणना का जिक्र करें तो मंडल पे भी आइए ना सर। मंडल का विरोध किसने किया था? मैं तो एक सीधी सी बात जानता हूँ और सीधी सी बात करूंगा आपसे। उस सीधी सी बात यह है कि आज हम लोग जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, असली बात यह है कि बजट जो देश के सामने निराशाजनक बजट आया है, उस बजट की चर्चा को कम करने के लिए पहले इस काम के लिए ठेके पर स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह जैसे लोगों को रखा हुआ था मोदी जी ने। अब आजकल अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत जैसे लोगों को, उनकी यही योग्यता, इसी योग्यता के आधार पर इन लोगों का प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी में होता है। नहीं, नेता प्रतिपक्ष मान्य नेता प्रतिपक्ष ने तस्वीर दिखाई। नेता प्रतिपक्ष से आप पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है, नेता प्रतिपक्ष से आपका धर्म क्या है, तस्वीर दिखाते हुए जात आप बजट पर चर्चा, अगर क्या गलती किया राहुल जी ने, बस यही तो पूछ लिया कि भाई देश का बजट 20 लोग कैसे तय करेंगे, देश का बजट कैसे तय करेंगे जिसमें माइनॉरिटी ना हो। आप देश को नहीं बताएंगे, आप देश को नहीं बताएंगे वरुण जी कि 1990 में राजीव गांधी सरकार मंडल, आप ये सवाल मुझसे नहीं कर पाएंगे कि मैं सन 70 में क्या हुआ था। हाँ, क्योंकि आप मंडल का जिक्र नहीं करोगे वरुण मिश्रा जी, है ना। आज जातिगत जनगणना की बात करते हो और नारा देते हो ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। नहीं, ये तो मैं कहता हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और डंके की चोट पर कहता हूँ। नारा था ये भी कहता हूँ, आपका नारा ही था। एक मिनट, केसी जैन साहब, जैन साहब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का अपमान कब तक करोगे? बात तो कल तक यही थी। देश के प्रधानमंत्री ने बकायदा सोशल मीडिया पे वो देखा आपने,
अनुराग ठाकुर की तारीफ करी, तो क्या ये अनुराग ठाकुर का मास्टर स्ट्रोक माने? देखिए चावला जी, विषय ये है कि अगर अनुराग ठाकुर जी ने जब राहुल गांधी जी के सवाल पर पलट कर सवाल कर लिया तो वो राजकुमार है देश, और राजकुमार से सवाल नहीं हो सकता है। सवाल पब्लिक से हो सकता है, सवाल आम जनता से हो सकता है, जाति पत्रकार की पूछी जा सकती है, जाति हलवा सेरेमनी में बीजेपी ने उनकी नेता प्रतिपक्ष की जाति क्यों सकती है? केसी जैन साहब, नेता प्रतिपक्ष की जाति क्यों पूछी? एक नहीं, पहली बात तो ये है कि उन्होंने याद आ गई, अगर वक्तव्य दिया वो ये कहा कि वो लोग जाति पूछ रहे हैं, हाँ, वो लोग जाति की बात कर रहे हैं जिनको अपनी जाति नहीं पता है। हाँ, तो पहली बात तो राहुल गांधी का कहीं जिक्र नहीं किया। अच्छा, राहुल गांधी को पीड़ा क्यों हो गई? राहुल गांधी को पीड़ा क्यों हो गई? नहीं, मोदी जी किसके लिए ने कहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। राहुल गांधी को क्यों लगा कि उनकी जाति उनको नहीं पता? नहीं, प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं अनुराग ठाकुर। अरे आदरणीय चावला जी, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा सवाल राहुल गांधी जी को अपनी जाति का नहीं पता जी, वो किसको कह रहे थे, यही बता दो। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, किसको कह रहे थे आप? जी मैं बता रहा हूँ ना। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी जी को अपनी जाति का वास्तव में पता नहीं है। सदन में इतने लोग थे, किसी को नहीं लगा कि उनको अपनी जाति नहीं पता है। मोदी जी, लेकिन राहुल गांधी जी को लगा कि उनको अपनी जाति के बारे में नहीं पता है, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। एक चीज और चावला जी, जब सदन के अंदर खड़े होकर के राहुल गांधी बहुसंख्यक समाज को गाली देने का काम करते हैं, तब कांग्रेस उससे माफी मांगने की बात करती है। कहते हैं हिंदू का मतलब असत्य, हिंदू का मतलब हिंसक, हिंदू का मतलब भ्रष्टाचारी, हिंदू का मतलब चोर, हिंदू का मतलब डकैत। इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल पूरे हिंदू समाज को जो गाली देने का काम किया, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। धिक्कार है ऐसे कांग्रेस के नेता पर, ऐसे युवा नेता पर धिक्कार है, ऐसे कांग्रेसियों पर धिक्कार है जो हिंदुत्व को गाली देने का काम करते हैं। सारे कांग्रेसियों पे थू है, ऐसे कांग्रेसियों पर। आप समझाइए, थोड़ा गहराई से समझाइए। इनसे पूछे बजट पर बोलने में शर्म क्यों आती है? सर, आप तो जाति जाति चिल्ला रहे थे वहां सदन में, आप कह रहे हो बजट पे चर्चा करो। एक मिनट रुको ना वरुण जी। अरे मैं बता तो रहा हूँ, आप राहुल गांधी के अपमान पे बात नहीं करना चाह रहे। और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी बोले मुझे नीच कह दिया, मुझे नीच कह दिया, मुझे नीच कह दिया। मोदी जी ढिंढोरा पीट रहे थे, ये कोई नहीं कह रहा था। केसी जैन जी आप तो प्रधानमंत्री की जाति पूछते हैं। वरुण जी का ऑडियो रहेगा नीचे, जैन साहब का ऑडियो रहेगा। जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो गणना की बात कर रहा है। ठीक जैन साहब, आप ये नहीं बता रहे कि वो किसको कह रहे थे, आप ये कहते राहुल गांधी को नहीं बोल रहे थे। लेकिन कहते चलो राहुल गांधी को मान ले, मान ले, राहुल गांधी को पूछा। जो लोग सेरेमनी में कौन कौन लोग थे उनकी जाति पूछ रहे हैं, जो पत्रकारों को बुला के उनकी जाति पूछते हैं, सवाल तो ले लो। अगर उनको अपनी जाति बताने में दिक्कत क्या है? जैन साहब सवाल तो ले लो जी। ये जो बयान है, क्या ये जातिवादी सोच का पराय नहीं है? क्या ये जातिवादी सोच को नहीं दर्शाता? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? जिसको अपनी जाति का पता नहीं, देखिए मतलब उन्होंने सवाल किया, जाति का किसको नहीं पता होता? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए चावला जी। सवाल किया, अगर कोई आपसे जाति पूछे, कोई हमसे जाति पूछे, कोई वरुण जी से जाति पूछे, कोई पूजा जी से जाति पूछे, कोई संदीप जी से जाति पूछे, और वो पलट के पूछ रहे कि आप अपनी जाति बताइए, तब फिर मेरी जाति पूछिए, तो क्या जाति पूछ रहा हुआ? तो क्या राहुल तो सवाल का सवाल आपसे छोटी सी दरख्वास्त कर रहा हूं। एक मिनट वरुण जी प्लीज, या तो आप चर्चा कर लीजिए, मैं चला जाता हूं। नहीं, आप कर ले, आप कर ले। एक मिनट, मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा, देश भी इस वक्त आपको सुन रहा है। जब आप किसी से यह कहते हैं इसकी जात का पता नहीं, मेरी बात को समझिएगा, जब आप किसी से यह कहते हैं कि इसकी जात का पता नहीं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उनको बताना चाहिए कि मुझे अपनी जात के बारे में पता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर हमें लगता है कि सवाल जो हमसे पूछ रहा है उसको अपनी जाति नहीं पता है, जो हमारी जात पूछने आया है, तो हम ये सवाल खड़ा करते हैं। आप किसी की जात के बारे में पूछते हैं कि ये कहते हुए कि किसी को, मतलब इस व्यक्ति को अपनी जात का पता नहीं है,
इसका मतलब क्या होता है? देखिए चावला जी, कांग्रेस का स्पष्ट रूप से सिर्फ एक काम है। नहीं, आप बात मत बताइए, सीधा ये बताइए सर इसका मतलब क्या होता है? छोड़ के भी काम होगी अभी। कांग्रेस का काम है बहुसंख्यक समाज को गाली देना। राहुल गांधी जी का काम है देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, एक एक की जाति गिराना। और लेकिन जब उनके ऊपर सवाल आ जाए कि आप अपनी जाति बताइए, हम कहते हैं चलो मान लिया। हम पूछ रहे हैं पूजा जी, तो अपनी जाति बताए। पूजा जी रहेंगे, पूजा जी फिर संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। पूजा जी, जैन साहब कह रहे हैं कि आप ही तो सबसे पूछते हो तुम्हारी जात क्या है, पहले जात पूछोगे फिर सवाल का जवाब दोगे पत्रकारों के। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने भी पूछ लिया सदन में तो इतना ज्यादा गुस्सा तो राहुल गांधी नहीं हो जितना अखिलेश यादव हो गए थे। देखिए तिलक जी, पहली बात तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जात नहीं पूछी थी, उन्होंने नाम पूछा था। और दूसरी बात जो है, अनुराग जी ने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की है उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी से। आप नाम क्यों पूछा था पत्रकार से? तो नाम तो पूछते नहीं है, नाम पूछते हैं, नाम पूछा जाता है, नाम पूछते आप नाम पूछ ही सकते हैं। कोई सवाल अगर सरकार अगर आपसे सवाल करता है तो पहले पूछते हो कि नाम बताओ अपना, है ना? अगर नाम अच्छा लगेगा तो जवाब नहीं देंगे। आप बताइए, पत्रकार से जो है नाम पूछने का तो लाजमी सी बात होती है कि नाम पूछते ही फिर इंटरेक्शन करने के लिए कि हाँ ठीक है इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे। अच्छा चलिए, जिस मंडल कमंडल की सियासत में आप लोगों ने खूब है, और इमरजेंसी के दौर में मुलायम सिंह यादव तो जेल में भी रहे, वरुण जी में मुझे नहीं बताया, आप तो बता सकती है ना, ये मंडल का विरोध किसने किया था? देखिए ये आपको भी जानकारी कि मंडल का किसने विरोध किया? समाजवादी मुझे नहीं मालूम, देश को बताओ कि मंडल का विरोध किसने किया? नहीं, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया था। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसने समाजवादी पार्टी ने नहीं किया था, समाजवादी पार्टी को जनता पार्टी किसने किया था? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किसने किया था 1990 में? मुझे लगता है कि इसके जवाब पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं मालूम, बताइए ना। नहीं तो फिर हमने नहीं किया था, हम ये तो बता रहे हैं। नहीं, आपने नहीं किया था, किसी ने तो किया होगा ना, उसका नाम बताइए। जिसने किया वो बताए। अरे जिन्होंने किया मैं वरुण जी से पूछ तो रहा था, वो कह रहे हैं कि नहीं 1990 राजीव गांधी की बात मत करो, कोई और बात कर लो। जी बिल्कुल, आप जो विपक्षी दल था उसने विरोध किया था, उसने जिस जनता दल की। हाँ तो राजीव गांधी ने विरोध किया था ना मंडल का जी। तो आप लोगों को ये बताने में हिचक क्यों हो रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, हमें तो हिचक नहीं है, कोई हिचक नहीं है, हम हमेशा जो दलित के खिलाफ रहे हैं, हमें इसमें हिचक नहीं है कि जो इमरजेंसी लगी थी तो गलत लगी थी चावला जी, और उसमें जो श्रद्धेय नेताजी जेल पे गए थे। अगर जो कम्युनिस्ट प्रदर्शन हमने किया हुआ था, हमारी पार्टी का तो प्रदर्शन नहीं हुआ, हमारी पार्टी का गठन ही हुआ है जो 1992 में। हम तो हमेशा उस पक्ष में रहेंगे जो जनहित में रहेगा। आपको क्या करके देखिए, हम जनहित के पक्ष में हमेशा खड़े रहे हैं, चाहे जो भी सरकार है। तो ये जाति वाला जो मसला है, इससे मुद्दा गुम नहीं हो रहा? लगता नहीं आपको कि जो अहम मुद्दा था वो गुम हो रहा है? नहीं, कास्ट सेंसस तो जरूरी है तिलक जी। भाजपा कह रही कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है, कास्ट सेंसस की जरूरी है, और गवर्नमेंट बिल क्यों नहीं लागू कर रही है? ठीक, पूजा जी आ रहा हूं आपके पास। संदीप जी, सुना आपने तीनों राजनीतिक दलों को? ये राहुल गांधी की जाति को लेकर बीजेपी ने जो नई जंग छेड़ी है, पूरी की पूरा देश के प्रधानमंत्री ने रुख मोड़ दिया, सेंटर स्टेज पर आ गया मामला। इसके पीछे की रणनीति क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जाति बताना कोई ऐसा गलत बात तो है? चाहे आप चावला जी हैं, पूजा मिश्रा जी हैं, वरुण मिश्रा जी हैं, केसी जैन जी हैं, मैं संदीप वर्मा हूँ, इससे बताने में क्या दिक्कत है? पहली बात। दूसरी बात, हमारे कानून व्यवस्था में लिखा गया है जब हम चुनाव लड़ते हैं तो उसमें जाति प्रमाण पत्र भी लगाते हैं और जाति के बारे में भी उल्लेख करते हैं। तो अगर संसद में अगर जाति अगर पूछ ही लिया गया तो इसमें किस बात की आपत्ति है? अगर मैं ओबीसी हूँ या मैं वर्मा हूँ तो मैं वर्मा हूँ, इसमें गर्व से कहने की बात है, इसमें कौन सा इसमें दिक्कत है? नहीं, आपने अखिलेश यादव जी को सुना होगा, वो कह रहे जाति कैसे पूछ सकते हो तुम? बिल्कुल, तो मैं अखिलेश यादव जी से ही पूछना चाहता हूँ, उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जब उनके पास पत्रकार जब सवाल पूछने जाते हैं तो उनसे क्यों सवाल पूछते हैं कि आप किस जाति के हो, आप यादव से हो कि नहीं हो? आप ऐसा तो नहीं कि आप न्यूज चैनल बीजेपी वाले भेजे हुए या कोई अन्य पार्टी भेजी है, ऐसे सवाल क्यों करते हैं? आपको पता है पत्रकारों को कितनी वो बेइज्जती किए थे अभी बीच में इसी विषय को लेके कि आप पर्टिकुलर जाति को हो गए तो सही सवाल पूछोगे? तो ये तो इनका काम है। और रही बात सपा की बात, देखिए इन्होंने तो नारा ही दिया था
अपने मेन चुनाव का, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब इन्होंने एक नई बात और जोड़ दी है, जब से उन्होंने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया है, तब से जो है इनके दिक्कत हो गई कि इन्होंने कहा कि अब ए से अल्पसंख्यक नहीं, अब ए से अगड़ा भी हो गया। नहीं वो पहले ही था। आधा अगड़ा भी हो। आपको पीड़ा क्यों है? मतलब ऐसा है आपकी पीड़ा बयान आ रहे हैं। कई बार तो माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अब ये तो कह रहे हैं बीस से ठाकुर लाएंगे, किसी ने कहा मिश्रा जी, 20 से वैस के लाएंगे। और मैं भी मिश्रा हूँ। मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी कितना सम्मान रही बात जो है करती है या नहीं करती है। अखिलेश यादव जी का सहयोगी है, वो तो जनसंख्या के लिए चिल्लाते हैं। अभी वरुण मिश्रा जी कह रहे थे बिल्कुल जितनी जाति ज्यादा रहेगी भागीदारी रहेगी। इन्होंने हम जानेंगे कि मंडल हम लागू करेंगे। अब आप बात आ रही है जातियों पे, तो आप नहीं चाहते कि के बाद ही क्यों नहीं होना चाहिए? एक लॉजिकल आंसर ऐसा नहीं है कि अगर आप कास्ट सेंसस के विरोध में हैं तो मुझे लॉजिकल आंसर दीजिए, कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये तो ऑलरेडी पक्ष में थे। नहीं ठीक है पूजा जी, उसको पूजा जी एक मिनट संदीप जी, बात ठीक है ना। आप कई तो ऐसे भी कह रहे थे कि पीडीए का मतलब नहीं समझे। मैंने बोला क्या, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक? बोले नहीं अगड़ा भी जोड़ दो, आधी आबादी भी जोड़ो, जहां मन करे एक को एडजस्ट कर लो, लेकिन अब नया भी सुन लो। मैंने बोला क्या? बोले पी का मतलब पांडे भी है। समझे वर्मा जी? जी। हाँ, पी का मतलब पांडे भी है। माता प्रसाद पांडे जी की बात कर रहे थे ना आप? अभी टी भी जुड़ने वाला है, ठाकुर, टी का मतलब ठाकुर, टी से मतलब बेस्ट, वो भी जुड़ने वाला है। हाँ, वो एक अलग विषय हो जाएगा। खैर, पूजा जी, अब बीजेपी वाले जो हैं अखिलेश यादव के पुराने वीडियो निकाल रहे हैं। अब देखा होगा आपने, अनुराग ठाकुर ने बकायदा है। तो अब क्या करेगी समाजवादी पार्टी? अब मतलब नया क्या? आपके तो पुराने देखिए सदन के अंदर और सदन के बाहर कुछ इस टाइप का मामला। आप बिल्कुल, मैंने वीडियो भी देखा हुआ है जी। मैं अभी जितने भी न्यूज बैठे मुझे वीडियो दिखाए जा रहे थे, आपको दोबारा रिपीट करके दिखाने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, मैं नहीं दिखा रहा। हाँ, मैं इसको देख रही हूँ और उसमें उन्होंने नाम पूछा था कि आपका नाम क्या है। फिर किसी ने बोला कि मिश्रा जी, तो उन्होंने बोला कि अच्छा मिश्रा जी। तो आप ये बताइए कि तो क्यों ट्वीट कर रहे हो केसी जैन साहब? अखिलेश यादव के दो बयान क्यों ट्वीट कर रहे हो? पूछ लेता हूं, एक मिनट। जैन साहब का ऑडियो आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही सर। जी देखिए चावला जी, ओबीसी की जो केंद्र सरकार के द्वारा जातियां वर्णित है उसमें 2650 जाति और एसटी की 2770 जाति और जो एसटी की है वो 748 जाति। लेकिन आप ये देखिए कि जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, अगर उनको इतनी पीड़ा हो रही है उनकी जात पूछने पे, तो महाराष्ट्र में लगभग 2 लाख से ज्यादा जातियां क्यों जनगणना करेंगे, उनसे वो सवाल करेंगे। लेकिन जो लोग न तो किसी भी प्रकार का जातिगत लाभ ले रहे हैं, न ओबीसी का, न एससी का, न एसटी का, हो सकता है उसमें आते हो, और न तो अपनी जात को ओपन करना चाहे। जैन साहब सारी बात करते हैं। एक मिनट उनसे जातिगत जनगणना के पक्ष में हो कि नहीं? जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, पहले ये बताइए, बात आगे बढ़ाते हैं। फिर जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं? आप इसके पक्ष में या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूं। ये सवाल का जवाब उनको देना चाहिए जो ओबीसी की 70 से जातियां उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। सर सरकार में आप है, ओबीसी की सरकार में आप है, विपक्ष के नहीं है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि चावला जी, जब ओबीसी की बात आती है जो पहले से जातियां हैं उनको क्या मिल रहा है? जैन साहब मैं पूछ रहा हूँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? जनगणना हो जाएगी तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मतलब नहीं होनी चाहिए, बात पूछ रहा हूँ, मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं उससे आगे की बात पूछ रहा हूँ ना, वहीं पे बात टिकी हुई है मेरी। अभी आप ये बताइए होनी चाहिए या नहीं? अगर ओबीसी में वर्मा जाती है, ओबीसी में यादव जाती है, तो ये मांझी, कहार, कश्यप, जिनकी 22 जातियों की बातें कर रहे थे, इनको एसटी में भेज देंगे। तो ये आप कह रहे हो जातिगत जनगणना हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? उनको यानी आप ये कह रहे हो कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए? जो ओबीसी की जातियां हैं जो जनगणना इससे पहले हुई, उस जनगणना का लाभ क्या मिला? और अभी तक आपने जनगणना एक मिनट सर, एक मिनट। जेडीयू
आपके सुभाषपा, निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, ये सब जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे हैं, आपके सहयोगी। आप बोलिए। अरे अच्छी बात है, मतलब नहीं मुद्दे, लेकिन हम ये पूछते हैं कि अखिलेश यादव जी 2012 से लेकर 2017 तक मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश। उन्होंने कश्यप कहार बांझी के लिए क्या किया? इन जिन बास जातियों को वे कर रहे हैं, जल्दी से आरक्षित वर्ग में ओबीसी में क्या मिला? सिर्फ ओबीसी की एक परिभाषा रह गई कि ओबीसी का मतलब यादव जाति। पूजा जल्दी से वो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने क्या किया 2012 से 17 के बीच, उसका उत्तर दीजिए जल्दी से। रह गई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितने भी हो सकते हैं सबके नहीं चुने, जो ओबीसी के लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए ही रही है, वैसा नहीं कि उन्होंने फिल्टर करना चालू कर दिया। तो इससे में क्यों भेजना चाहते हैं? ये जो 22 जातियां हैं इनको ओबीसी का कितना लाभ दिया बताइए? कोई डाटा है, कोई आंकड़ा है आपके पास? इन जातियों को इन्होंने क्या लाभ दिया? कितनी नौकरियां दी ओबीसी में? ओबीसी में नौकरी की बात आती है 80% लोग सिर्फ यादवों का आता है, फिर क्या आगे यादव लिखा होता है ना, उनका मतलब होता है ओबीसी। ओबीसी का मतलब कोई और जाति नहीं रह जाती है। ये जो 22 लेडी है ओबीसी में, इनको एसटी में क्यों भेजना चाहते हैं? इनको अभी तक लाभ क्यों नहीं दिया ओबीसी का? और जो ओबीसी में ऑलरेडी है कितनी नौकरियां दी बताए जाते हैं? जातिगत जनगणना तब कराए जब जातिगत आंकड़ा दे कि आपने अपनी सरकार में रहते किस जाति है। आप जो है इसको आगे बढ़ाने की बात कर रही है, आप कहाँ बात कर रहे हैं? आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री रहे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, और उसके बाद भी जब माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं मुख्यमंत्री आवास में तो उसको शुद्धिकरण करते हैं, धुलवाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मंदिर में जाते हैं तो धुलवाते हैं। आप लोग जो लोग जो है विषांतर हो रहा है, जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, राम मंदिर में दर्शन करने जाने से उन्होंने ये राहुल गांधी के अपमान का विषय है या फिर जातिगत? एक मिनट वरुण जी का ऑडियो। वरुण जी, बात राहुल के अपमान की है या जातिगत जनगणना की है? देखिए, बात यहाँ दो है। राहुल जी का अपमान करने का तो भारतीय जनता पार्टी को टेंडर मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ 2-3 छुटभैये नेता हैं, कंगना रनावत है, अनुराग ठाकुर है, गिरिराज सिंह है, पहले स्मृति ईरानी भी यही काम करती थी। एक वो विषय हो गया। दूसरा विषय ये है कि बजट से जो इनका निराशाजनक बजट है, अरे राष्ट्रपति कौन कहता है? हिम्मत रखो, चौधरी ये कौन है? सुनो यार, राहुल गांधी की चिंता है, नहीं बोला। अरे राष्ट्रपति की चिंता नहीं है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहेंगे। अरे सुन लो, राष्ट्रपति कहेंगे। अरे सुनो, चौधरी जी राष्ट्रपति कहेंगे। अरे बर्दाश्त है आपको? अरे सुनो भाई, वो कांग्रेसियों को बर्दाश्त है। देखो यही है, चौधरी जी अपने राष्ट्रपति कैसे संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च पद पार्टी सदन में भी पेश आती है, उसको पारित करने का काम करते हैं सदन के अंदर। भारतीय जनता पार्टी सदन पारित करने का काम करते हैं। ये ना बोलने देते हैं, आप न सुनने देते हैं। आप लोग सारी मर्यादा भूल गए भाई। सदन की है और न हिंदुओं को कहते हैं आतंकवादी, हिंदुओं को कहते हैं हिंसाजनक बजट। राष्ट्रपति को विषय नहीं है आज। एक मिनट वरुण जी, बात मर्यादा क्यों हो रही है? जल्दी से ये एक मिनट संदीप जी, वरुण जी एक मिनट रुके ना। संदीप जी ये कह रहे हैं कि जात बताने में दिक्कत क्या है? अगर वो पूछ भी रहे तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बता दो क्या दिक्कत है जी। संदीप जी कह रहे राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हो, वो कह रहे जात पूछ भी रहे तो बता दो क्या दिक्कत है। नहीं, जात बताने की जरूरत क्या होती? जात संदीप कुमार वर्मा के नाम के आगे संदीप वर्मा लिखा है ना। ये मुझसे पूछेंगे, मैं मिश्रा हूं, बताओ मुझे। व्हाट इज दिस? ये क्या नॉनसेंस वाली बात है? ये मजाक है। ये बजट से ध्यान हटाने के लिए संदीप वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक है। मुझे तो बड़ा ताजुब हो रहा है, राजनीतिक विश्लेषक लोग अगर इस तरह के सवालों को जायज ठहराने लगेंगे तो लोकतंत्र किस तरफ जाएगा? मुझे इस बात का बहुत ताजुब है और मुझे बड़ी मतलब आपसे सवाल पूछे तो लोकतंत्र खतरे में हो गया। नहीं, मुझसे सवाल क्यों पूछेंगे? मैं ये कह रहा हूँ सवाल पूछा क्यों गया? क्या बता? उस सवाल पूछने की नौबत क्यों आई? सवाल पूछने की नौबत इसलिए आई तो बजट को छुपाना है, बजट की खामियों को छुपाना है। राहुल गांधी जी ने इनसे पूछ लिया कि देश के बजट को 20 अधिकारी कैसे तय करेंगे? चुनाव लड़ा जाता है
तो कहा जाता है सामान्य सीट है। अरे तो आपके पास ओबीसी की सीट है, ये एससी की सीट है, अनुसूचित जाति की सीट है, जनता पार्टी क्यों कहा जाता है? ताकि सबकी भागीदारी हो सके। जैसा कि आप कह रहे हैं, तो अगर भागीदारी होगी तो भागीदारी कैसे तो राहुल गांधी की बात करते हैं। दिमाग खराब पूछिए सवाल कि मिश्रा जी अगर मिश्रा है क्यों पूछ लिया गया भाई? मैं तो मिश्रा हूँ। अरे क्यों पूछ लिया गया? तो इसे बताने को क्या सवाल है भाई? वरुण जी हमारे जाते हैं तो सामान्य नहीं होगा। अरे वरुण जी कह सकते हैं आप सत्य पे बात करिए। आप कानून खिलाते हैं, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, और वही संविधान आपसे पूछ रहा है कि आप जाति कौन से है, तो आपको दिक्कत हो गया, आपके पेट में दर्द हो गया। ऐसा क्यों पूछते हैं? अगर आपको कहना नहीं चाहिए क्यों राहुल गांधी को अगर भारत में सवाल मैं मान लिया कि राहुल गांधी क्यों पूछ लिया गया कि आप जाति आपकी कौन सी है, तो बताइए ना आपको कि मैं ये सवाल नहीं पूछा जाता है। आप एक बात बताइए, वहाँ वायनाड के चुनाव लड़े, एक मिनट रुकिए ना, मेरी बात चुनाव लड़े। वर्मा जी एक मिनट चुप हो जाओ, एक मिनट सुनो मेरी बात, सुन लीजिए। एक मिनट मेरी बात पूछना चाह रहा हूँ, एक मिनट मैं आपको समझना चाह रहा हूँ। अरे आपकी पार्टी को मैं समझना चाह रहा हूँ ना, आपकी पार्टी के पक्ष को समझना चाह रहा हूँ। आप मेरी बात तो मैं समझा रहा हूँ। 2 मिनट शांत रहोगे तो मेरा पक्ष समझ जाओगे। 2 मिनट शांत रहो, सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए जी। अब यही क्लियर हो जाएगा, समझ जाओगे, यही क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। राहुल गांधी जी गलत है या नहीं है? 2 मिनट चुप हो जाइए। चुनाव लड़ते हैं ना, चुनाव लड़ते हैं ना, 2 मिनट चुप हो जाओ भाई। बताते नहीं बताते, 2 मिनट चुप हो जाओ, बताते हैं। सवाल तो सुन लो वरुण जी, वरुण जी मेरी बात तो सुन रही है। 2 मिनट मैं मेरी बात सुन रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ शो में। और एक मिनट हो जाएगा, एक मिनट हो जाएगा। एक बात बताइए, चुनाव लड़ते कि नहीं लड़ते हैं? रायबरेली में चुनाव लड़ा होगा ना आपने, आपने तो बताया होगा ना कि मैं इस जाति से हूँ या नहीं बताया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। जब जो आदमी इलेक्शन कमीशन को अपनी वरुण जी संपर्क से दूर हो गए, अब वरुण जी संपर्क से दूर हो गए। दोबारा आ रहा हूं वरुण जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, एक मिनट। ऑडियो नहीं जा रहा? हाँ अब आ गया सर, अब आ गया। अच्छा हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, जो आदमी चुनाव लड़कर आया है, इलेक्शन कमीशन को अपना डाटा देकर आया है, बताकर आया कि मैं इस जाति से हूँ, आप सदन में कहोगे कि आपको आपकी जाति का पता नहीं है? आप देश को मूर्ख बनाओ के देश मूर्ख है, समझ रहे क्यों कह रहे हो? एक मिनट पूजा जी, सबका ऑडियो नीचे, जल्दी से संदीप जी बात रखेंगे, पूजा जी फिर आ रहा हूँ। बोलिए संदीप जी। मैं कह रहा हूँ, जो जिन्होंने बजट बनाया, क्या जाति देख के बजट बनाया होगा? वो उसमें जितने भी IAS पीसीएस के लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, क्या जातिवाद वहाँ पैदा कर रहे हैं बजट बनाने में? ये तो अजीब टाइप की बात हो गई कि देश का बजट अगर कोई बना रहा तो उसमें जाति डालो, भले उसे योग्यता हो या ना हो, ओबीसी वाला भी होना चाहिए, उसमें अल्पसंख्यक होना चाहिए। ये कैसी बात हो सकती है? अगर जो योग्य जाति होता है वही तो बजट बना सकता है, ऐसा नहीं होता है, सबसे उनको किया जाता है। और अगर इतने ही समझदार राहुल गांधी जी, अगर इतने ही समझदार थे राहुल गांधी जी, इतना इस वक्त बजट में जब चर्चा होता है ना, तो बजट में जो बजट में सलाह भी देना, सलाह पूजा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर पूरे सियासी घटनाक्रम को थोड़ा सा फ्लैशबैक में देखें तो सबसे पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा, अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने उठाया जी, ठीक, और फिर उस मुद्दे को राहुल गांधी ने लपका, ठीक, फॉरवर्ड किया। एक मिनट, अखिलेश यादव ने जबरदस्त अंदाज से इस मुद्दे को हर मंच पे बोले, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जाति बताओ, जाति बताओ। चुनाव के समय एक मिनट, आप पूजा जी आप तो सवाल सुन लीजिए। जी बिल्कुल सुन ले रहे हैं। जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को अखिलेश यादव ने एक बेस तैयार किया, राहुल गांधी आए मुद्दे को लपका, चुनाव के नतीजे आए, पीडीए वाला फॉर्मूला हिट हुआ, ठीक। अब राहुल गांधी जिस तरह से अपनी बात सदन के भीतर रख रहे हैं और जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं,
और जब यह मुद्दा आया तो अखिलेश यादव की एंट्री हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामला क्रेडिट का भी है, कि सारा क्रेडिट एक तरफ ना चला जाए? पूजा जी, ऐसा नहीं है तिलक जी, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी 80-32 में शुरू में ही कहा कि आप समाजवादी पार्टी को कभी इतिहास का करके देखेंगे ना, सवाल पूछ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि हम कांग्रेस के अगेंस्ट भी खड़े रहे जब कांग्रेस गलत नीतियां करती रही है, और जब जो है भाजपा सही नीतियों भी तो भाजपा के साथ भी थे। अब भाजपा अगर गलत नीतियां करती तो भाजपा के अगेंस्ट में खड़े रहे। ये तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद था कि प्रधानमंत्री तो बच गए मोदी जी एक बार फिर से। एक मिनट मैं मेरे ये मुद्दा एक बात बताइए, इसका श्रेय किसको जाना चाहिए, राहुल गांधी को या अखिलेश यादव को, ये जातिगत जनगणना वाला? अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो इंडिया अलायंस को जाना चाहिए। अखिलेश यादव के योगदान रहेगी। अखिलेश गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का योगदान है, बिल्कुल है। गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है हमेशा तो उठाते रहे, इसको बड़ी बुलंदी के साथ में उठाते रहे। नहीं, एक होता है ना कि भाई पतंग किसी और ने उड़ाई और फिर डोर किसी और ने पकड़ ली, मैं इस टाइप का मामला। मेरी बात समझ रहे हैं? पतंग उड़ाने में मेहनत किसी और ने की और डोर किसी और ने खींच ली, कहा कि नहीं ये पतंग मैं उड़ाऊंगा। संगठित मामला है, आप डिवाइड कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे लेटर नहीं लिखे जा रहे हैं ना, हाँ, हम पत्र, हमारे यहाँ पत्र नहीं लिखे जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो है कई अलग अलग मीटिंग नहीं चल रही कि एक स्थान पे जो है और रह रहे हैं, फिर अलग अलग मीटिंग कर रहे हो, फिर राजभर के साथ में 150 की अलग मीटिंग कर रहे हैं, 30 मंत्रियों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अलग मीटिंग कर रहे हैं। नहीं, आप लोग तो सिर्फ चाचा को बच्चा देने वाली बात तक सीमित हो। मैं आपकी बात समझ गया है ना, आप तो सिर्फ वो तो वहां आप कह रहे हो बहुत बड़ा रायता, आपके यहाँ तो सिर्फ यही चाचा को गच्चे वाली बात है ना। जैन साहब, जैन साहब एक बात समझाइए जरा, देश को भी समझना चाहिए। और आपको याद होगा, आप कह रहे हो जातिगत जनगणना से फायदा क्या होगा, तो मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री राजनीतिक मंचों से अपनी जाति तो बताते हैं ना, राजनीतिक मंचों से बताया ना देश के प्रधानमंत्री ने, पिछड़ा भी बताया, अति पिछड़ा भी बताया, याद होगा आपको बयान। जी। फिर आप कहते हैं कि देश में दो ही जाति है, गरीब और अमीर, और फिर आप कहते हो कि देश में 4 जाति हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। तो जब आप राजनीतिक लिहाज से मंचों पर अपनी जाति बताते हो, तो अगर वो पूछ रहे हैं तो दिक्कत क्या है इसमें कि भाई किसकी हिस्सेदारी बता दो, बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी तो सियासत करते हो फिर जाति बता के। जी बताते हो तो नहीं? जी बताते हो ना चावला जी। जब हमारे प्रधानमंत्री से उनकी जाति पूछी गई कांग्रेस के द्वारा, तब हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी जाति बता दी। जाति बता दी जैसे प्रधानमंत्री जी ने, वैसे राहुल गांधी जी को बता दे। तो आप भी तो मंच से बता रहे हो साहब कि हमारी जाति क्या है। देखिए, हमसे सवाल किया गया, हमारी जाति को कटघरे में खड़ा किया गया, हमें नीच कहा गया। आपको ये भी याद होगा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नीच जाति के। प्रधानमंत्री ने कहा, एक मिनट ना जैन साहब, प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक मिनट आपने जाति की बात ना, एक मिनट जैन साहब रुकिए ना, मेरी जाति है। जैन साहब, मैं आप ही की बात लेकर जा रहा हूं आगे। आपने कहा कि इन्होंने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया, गलत किया, लेकिन फिर जो आप किसी के डीएनए में गड़बड़ बता रहे थे, तब क्या था? आप ही बता रहे थे ना इनके डीएनए में गड़बड़ है। देखिए, नीतीश जी नाराज हो गए थे, राजनीतिक बकायदा उन्होंने मुहिम छेड़ दी। राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर अगर उसके डीएनए पे सवाल है, उसकी राजनीतिक सोच पे सवाल है। अच्छा, ना कि उसका बायोलॉजिकल डीएनए से मतलब है। अच्छा, वैसे डीएनए से ये आरोप लगते हैं, ये आरोप लगते हैं राजनीतिक सोच पर। हाँ। कि इनका डीएनए गड़बड़ है, तमाम सारे आरोप लगते हैं। तो यानी वो तरीका अपमानजनक नहीं था जब आप डीएनए की बात कर रहे थे नीतीश कुमार के, लेकिन बाद में अनुराग ठाकुर का तरीका ये अपमानजनक नहीं था जब वो इस सवाल कर रहे थे, राइट? बिल्कुल नहीं था। इसलिए नहीं था, जब आप अधिकारियों की जात पूछेंगे, काम करने वालों की जाति पूछेंगे, काम क्या हो रहा है इससे आपको मतलब नहीं है, काम के रिस्पॉन्स से मतलब नहीं है। तो आप मंच से जाति क्यों बताते हो? मतलब नहीं है। आप क्यों मंच से जाति बताते हो? जो यहाँ पर काम कर रहा है वो किस जाति का है? आप मंत्री से जाति क्यों बताते हैं? प्रधानमंत्री की जाति पे सवाल खड़ा किया कांग्रेस ने, कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया प्रधानमंत्री की जाति पर। ये गलत तरीका है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी जाति भी बताई, अपनी पहचान भी बताई। लेकिन अभी जो वरुण जी कह रहे थे
वरुण जी जो कह रहे थे, मेरी बात आ जाए, मैं बहुत देर से, आपने सवाल किया, एक सवाल जोड़ दूं। अभी वरुण जी ने एक सवाल किया संदीप जी से कि अगर उनकी जाति फॉर्म में उनके लिखी है, उन्होंने इलेक्शन लिखा उसमें लिखी हुई है, फिर उनसे जात पूछने की आवश्यकता क्या है? उनका आप देख लीजिए, चुनाव का जो उन्होंने फॉर्म भरा था जो है शास्त्री का, कि उन्होंने क्या एमपी के लिए कि उनकी क्या जाति है, पूजा जी, अगर जात उसमें लिखी जाती है तो एक बात अगर जैन साहब कह रहे हैं कि भाई हमसे पूछा गया और अगर देश के प्रधानमंत्री को लेकर आप शब्द कहे गए तो देश के प्रधानमंत्री ने मंच से बता दिया कि मेरी क्या जाति है। आप भी बता दीजिए दिक्कत क्या है। चावला जी 10 सेकंड मेरा एक सवाल है। सदन में टिप्पणी कर रहे थे, अगर वो टिप्पणी इतनी सही होती तो पहली बात तो कटती नहीं है, सदन की कार्रवाई में चली जाती। और दूसरी बात, मुझे लगता है जो गलत है वो तो गलत है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कोई चीज अगर गलत होती है तो सही है। अगर किसी भी समाज को अगर हिंदी जाति कही जा रही है तो वो गलत है, चाहे कोई भी कह रहा है। और अगर आप राहुल गांधी की टिप्पणी करते हैं, अग्रसी में चूकते हैं और आप बात कर रहे हैं सम्मान की और अपमान की। राहुल गांधी जी ने जो कहा के सवाल से किया हुआ था, जैसी गाय कही या बताइए जैसी गाय कही, आपको आप डीएनए की बात करते हैं, इसको सही कहेंगे था राहुल गांधी जितना कहेंगे जो है भद्रता राष्ट्रपति को कांग्रेस के लोग आपकी अभद्रता पे ना उठाए, लेकिन राहुल गांधी की कोई जाति नहीं पूछ सकता है क्योंकि राहुल गांधी राजकुमार है, प्रधानमंत्री जी इसी चीज को चिमट डाल के मुंह में पैदा हुए दिया हुआ है, इसलिए कोई नहीं पूछ सकता उनकी जाति। वो कहते नीच जाति का कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री को नीच कह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी से कोई उनकी जाति नहीं पूछ सकता है। बात करें वो लो एंड ऑर्डर की बात ही नहीं कर रहे हैं, जैन साहब बात चल रही है। जैन साहब फिर मैं वरुण जी के पास जा रहा हूँ, एक मिनट। तिलक जी मैं एक सवाल नहीं दूंगा, मैं आपकी तारीफ से सवाल पूछ लेती हूँ कि अगर इनको कास्ट सेंसस की इतनी परेशानी कास्ट सेंसस इसलिए चाह रहे हैं ताकि मुझे देश दिया जा सके, तो ये वोमेन रिजर्वेशन बिल के लिए क्यों सेंसस का वेट कर रहे हैं? वो भी यही है ना कि पता चले कितनी महिलाएं हुए, उनको कितना रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके, फिर भी बात तो कर रहे हैं हम। तो ये इनको परेशानी क्यों? बस आप ये छोटा सा सोल्यूशन है, एक मिनट पूजा जी, एक छोटा सा सोल्यूशन है। अभी तो आप सरकार में कहीं है नहीं जी, और 27 तक अभी तक कोई आसार भी नहीं है। वरुण जी की सरकारें कई राज्यों में, एक मिनट वरुण जी की सरकारें कई राज्यों में है, क्योंकि वो मॉनसून ऑफर से बड़ा तो कोई ऑफर हो ही नहीं सकता। वो भी आपने ब्रह्मास्त्र चल दिया, वो भी खाली गया। लेकिन एक बात, वरुण जी की कई राज्यों में सरकारें हैं, वो ड्राइविंग सीट पे ना हो बल्कि कंडक्टर की सीट पे बैठे हुए हैं। उनसे बोलिए कि तमाम राज्यों में कम से कम जाति का सर्वे ही करवा ले। देखिए वो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब स्टेट ऑफ केरला ने 2010 में स्टेट का घोषित कराना चालू किया तो नहीं बिहार में हुआ ना तो तत्कालीन गवर्नमेंट जो है, देखिए जो वर्डिक्ट आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का 2012 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, वो ही आया हुआ है कि 1948 के अकॉर्डिंग में आपका जो सेंसस की राइट है, जो मैंने कहा कि बिहार में सर्वे जब हो सकता है जातिगत आधार पे, तो फिर उन राज्यों में क्यों नहीं जहां पर आपके सहयोगी गठबंधन की सरकारें? ये सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया हुआ है। तो बिहार में सर्वे हुआ कि नहीं हुआ? जातिगत सर्वे हुआ कि नहीं? क्या उसके रिजल्ट आए? मतलब बेकार है सब। देखिए ये जो वर्डिक्ट है, मैं सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को कोट कर रही थी 2012 में। आप तो बात को ऐसे घुमा देते हैं ना, क्रेडिट चाहिए तो भैया हमने सर्वे करवाया, हम सहयोगी थे, ये क्रेडिट इंडिया गठबंधन को जाना चाहिए, नीतीश कुमार साथ में थे। लेकिन जब बात आती है दूसरे राज्यों में जहां पर आपकी सरकारें हैं, वहां आप भाग जाते हो। ये बताइए कैसे हो सकता है, बताइए कैसे हो सकता है? अच्छा ये प्रश्न नहीं हो सकता। वरुण जी आइडिया कैसा रहा ये कि भाई आप जहां पर सहयोगी दलों की सरकारें हैं आपकी जी, वहां करवाइए ना जातिगत जनगणना, दिक्कत क्या है? केंद्र सरकार ये मना करते हैं, हम जाति जनगणना में कोई भरोसा। तो आप क्या लिखित में एफिडेविट दे आपको? और क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता केसी जन की एक बात, तो ये बिहार में सर्वे जो करवाया था वो फिर क्यों करवाया था? नहीं इनसे आप पूछ लिया ना जितना पूछना था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप पोस्ट मत बदलो, बताओ, बताइए आप बताओ ना सर। मोदी
को नीच कहने पर उनकी जात को नीच कैसे टारगेट किया जाता है? वरुण जी का ऑडियो फिर चला गया। संदीप जी, ये जातिगत जनगणना और सर्वे की बात हो रही है, तो मैंने कहा जिस राज्य में आप हो तो वहां करवा लो, दिक्कत क्या है? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में इनकी पूर्ण सरकार है, किसी के सहयोग नहीं है। हाँ। वहाँ तो बहुत अच्छे से करा सकते हैं। बाकी पंजाब में इनके सहयोगी दल है, नहीं, वहाँ पे पूजा करा जी कह रही सकते थी हैं। कोई फायदा नहीं है, पूजा जी कह रहे कोई फायदा नहीं, बिहार में भी करवाया कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगर कोई फायदा नहीं है तो फिर देश में क्यों करवाना चाहते हैं? जब कोई फायदा ही नहीं है जातिगत जनगणना की, तो फिर फायदा ही नहीं है। क्योंकि ये बड़ी कहते हैं 2012 का यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ केरला का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहा कि ये जो भागीदारी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करा सकती है, कास्ट सेंसस स्टेट नहीं करा सकती है। तो उसका अगर उनको आउटपुट आए तो कास्ट सेंसस स्टेट भी करा सकती है। ये तो बड़ी अगर आप अकॉर्डिंग लेकिन दिक्कत ये पूजा जी एक मिनट, संदीप जी रहेंगे, फिर फाइनल कमेंट जैन साहब आपसे। संदीप जी, अब चुनाव है कई राज्यों के चौखट पर, झारखंड हुआ, हरियाणा हुआ, लेकिन इसके साथ साथ क्या लगता है आपको, क्योंकि उपचुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, और ये जो फॉर्मूला है ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है समाजवादी पार्टी का, उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी बनी लोकसभा में जी, और केंद्र में तीसरे नंबर की सदन में, तो ये फॉर्मूला अपनाया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मसला है विपक्ष इसे जिंदा रखना चाहता है? बिल्कुल, देखिए एक बात और समझने वाली है, अभी विधान परिषद का जो चुनाव इन लोग कराए थे तो उसमें भी जातिगत का इन्होंने ध्यान रखा था, और जो इनका पीडीए का फार्मूला उत्तर प्रदेश में इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन है माता प्रसाद पांडे जी को लाने का भी रीजन है कि इनसे जो अगड़ा है वो नाराज है, अगड़े को किस तरीके से अपने पास लाए। क्योंकि जो चुनाव हुए थे, जो बीजेपी ने हारा है चुनाव, बहुत सारे अगड़ा वोट इनके शिफ्ट हुए हैं, लेकिन जब अंदर संदीप जी, पार्टी में कलह होने लगी, संदीप जी, अगर वो नाराज होते तो इतने फीसदी वोट क्यों आते उनको? बिल्कुल, मैं वही बात समझाना चाह रहा हूँ। मैं पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ कि अगला नाराज था, तो पार्टी में ये बात डिस्कशन हुआ कि अगर अगड़े को भी साथ लेंगे हम तो हम अच्छा कर सकते हैं, और 2024 में दिखा भी वो। अब उनको स्टेट इलेक्शन है। जैन साहब फाइनल कमेंट आपसे, जैन साहब फाइनल कमेंट आपसे, ये अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? चावला जी, देखिए, जिन्होंने पूरे बहुसंख्यक समाज को हिंसक कहा, पहले माफी उनको मांगनी चाहिए। नहीं, अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं, मैंने आपसे ये पूछा। देखिए जो अगला पिछड़ा की सब बातें कर रहे हैं, केवल हवाई बातें कर रहे हैं। जब ये सत्ता में होते हैं, किसी प्रकार का लाभ दूसरी जातियों को नहीं देते हैं, अपनी अपनी जात विशेष। जैन साहब, अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? पार्टियों ने अपनी अपनी जात विशेष को चुन रखा है। जैन साहब, फिर पूछ रहा हूँ आपसे, अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को अपनी जात बतानी चाहिए। जात बतानी, जो देश के प्रधानमंत्री की जात पूछ सकते हैं, उनको अपनी जात बतानी चाहिए। तो यानी आप ये कह रहे हो कि कह सकते हैं, उनको अपनी जात बतानी। जब रमेश भदौड़ी ने माफी नहीं मांगी तो फिर अनुराग ठाकुर क्यों मांगे? नहीं, बात ये नहीं है चावला जी, बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है जात को लेकर के। हम देश का विकास चाहते हैं। हमारे लिए 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और जो गरीब है वो। बाकी हमारे लिए कोई जाति नहीं है। हम सबके लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास का मॉडल लेकर के हम आगे बढ़े। हम उसी पे काम करते हैं, हम उसी पे काम करेंगे। जब मंत्री बनाते हो तब उनकी जात क्यों बताते हो? वो भी पोस्टर लगा के कि ये इस जात का है। उसके बाद में भी तो नहीं समझ में आता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, जात क्यों बताते हो फिर उनकी? ओबीसी है, इतने पिछड़े हैं कैबिनेट में। हम सबको लेके साथ में चल रहे हैं। अच्छा, हमारे ऊपर आरोप न लगे, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे ऊपर आरोप न लगे, थैंक यू को लेके आप साथ में चल रहे हैं। लेकिन जाति सच है ना? इस देश की सच्चाई है। तभी तो आप स्कूल में जाते हो तब पूछते हो, जाति प्रमाण पत्र पे तब पूछते हो, मरने के बाद भी पूछते हो, चुनाव लड़ने जाते हो तब भी पूछते हो, हर चौराहे पर पूछते हो। तो जाति तो सच है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
वरुण जी आपका, केसी जैन साहब, पूजा जी और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाति की राजनीति आखिरकार कब तक? विपक्ष थमेगा नहीं, इतना तो तय है, क्योंकि यह फॉर्मूला आजमा चुके हैं लोकसभा चुनाव में। तो इसलिए एक ही रास्ता अपनाया हुआ है राहुल गांधी ने, जातिगत जनगणना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।